मैं शिवम स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआईसीटी यशस्वी स्कॉलरशिप या फिर एआईसीटी सरस्वती स्कॉलरशिप है, इसका वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अब सारे लोग ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट कर लिया। अब इसका वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करें तो इसका डेट है वो 28 फरवरी तक ही रखा गया, आगे इसका एक्सटेंशन है वो नहीं किया गया। हालांकि डेट बढ़ाना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, खास करके जो लेटरल एंट्री के हैं, उनका फॉर्म है वो फिलअप नहीं हो पाया। लेकिन डेट है वो ऑफिशियली कहीं पे बढ़ाया नहीं गया है और आपका लास्ट डेट है वो 28 फरवरी तक ही था। तो हम कॉलेज लेवल वेरिफिकेशन लेवल 1 का वेरिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये है, लास्ट डेट इसका रखा गया है वो 15 मार्च तक रखा गया है। यानी आप 15 मार्च तक अपने कॉलेज से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं किया जाएगा। तो जो भी लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट रूप से भर दिए हैं, वो लोग अपना फॉर्म है वो 15/3/2025 यानी 15 मार्च तक अपना वेरिफिकेशन है वो कॉलेज से करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा करना होता है। उसके बाद ही कॉलेज वाले हैं वो आपका डिटेल मैच करके वेरीफाई है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कॉलेज में जमा करने के लिए, इसमें आपको सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट है वो जमा करना होगा। उसके साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार आईडी है, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट है, इसके अलावा 10th का मार्कशीट है वो देना होगा। जो 12th किए हैं वो 12th का सर्टिफिकेट देंगे और लेटरल एंट्री अगर कोई भरा है फॉर्म तो वो अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो जमा करेगा। इसके अलावा आपका एडमिशन लेटर है वो देना होगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो आपको जमा करना होगा और फी रिसिप्ट है वो जमा करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अटैच करके आपको कॉलेज में जो भी नोडल अधिकारी हैं जो भी फॉर्म का वेरिफिकेशन करते हैं उनके समक्ष जमा करना होगा। तो ही वो आपका फॉर्म है वो वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका कॉलेज है में भी वेरीफाई ना करे, क्योंकि उसके पास आपका डाटा है वो नहीं होगा। तो आप 15 मार्च से पहले अपना जो भी फॉर्म है वो जमा कर दे ताकि समय पे आपका वेरिफिकेशन है वो हो जाए। जब फर्स्ट स्टेप वेरीफाई होगा तो ही आपका आगे है वो प्रोसीड हो पाएगा। फर्स्ट लेवल पे ही वेरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर पेंडिंग हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, कॉलेज वाले कैसे आपका फॉर्म है वो वेरीफाई करेंगे। और दोस्तों, अगर किसी का एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती है तो वो कैसे करेक्शन होगा उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। कॉलेज से वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कॉलेज के जो भी नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो आपको बता दें, ये यशस्वी स्कॉलरशिप और एआईसीटी जो सरस्वती स्कॉलरशिप है, दोनों के लिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो सेम है। आप कॉलेज वाले को यूजर आईडी और पासवर्ड है उनके पास, उनको इस वाले लिंक पे जा करके लॉगिन करना है। पे यूजर नेम और पासवर्ड है वो डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वो ओपन होगा और ये सारे काम है वो कॉलेज वाले को करना है। तो स्टूडेंट को बस कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट है वो जमा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि क्लिक बैच आइकॉन, इस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस है वो ओपन होता है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जमा हुआ है उनका डिटेल है वो यहाँ पे शो करने लगता है। यहाँ पे देखिए दो है कॉलम बना हुआ है, एक डिग्री स्टूडेंट के लिए, एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट जिस लेवल के कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं उन दोनों का अलग अलग डाटा है वो यहाँ पे अपलोडेड रहेगा। यहाँ लास्ट में एक एडिट करने का ऑप्शन है। जिस भी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको वेरीफाई करना होगा उस वाले ऑप्शन पे, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक किया जाएगा तो इस तरह का सारा डिटेल है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट आपने कॉलेज में जमा किया है और जो यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, दोनों को बारी बारी से मैच किया जाएगा। अगर सारा कुछ सही है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रूव किया जाएगा। दोस्तों, डिटेल मैच करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट है वो भी मैच किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे एक आई का ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सारा डॉक्यूमेंट है वो देखा जा सकता है। जो भी कॉलेज वाले आपका वेरिफिकेशन करेंगे वो आपका देख लेंगे। अगर सारा कुछ सही है तो यहाँ नीचे में कमेंट में आप लिख सकते हैं ऑल ओके और उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड टू एआईसीटी। ये आपको तब करना है जब सारा कुछ सही रहेगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगा, यानी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका किसी न किसी तरह का कोई गलती है वो रहेगा।
अगर गलती रहेगा तो नीचे में दूसरी ऑप्शन दिया गया है रीओपन टू स्टूडेंट फॉर एडिटिंग, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिफेक्टेड हो जाएगा और ये स्टूडेंट के पास चला जाएगा। अब स्टूडेंट है वो लॉगिन करके अपना फिर से डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी गलती है उसे सही कर सकता है। उसके बाद में फिर से वो वहाँ पे सबमिट कर देगा ओपन करके, तो ये वेरिफिकेशन के लिए फिर से इनके पास आ जाएगा। तो कुछ लोग डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज में जमा नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, तो वो लेफ्ट द इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देगा, तो आपका वेरिफिकेशन है वो नहीं हो जाएगा। तो मेन वही दो ऑप्शन है जिनका भी सारा कुछ सही रहेगा उसको अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड टू एआईसीटी सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। जिनमें किसी तरह का कोई गलती है वो यहाँ पे री ओपन टू स्टूडेंट फॉर एडिटिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी गलती है वो कमेंट आपको कर देना है किस वजह से आपका है वो डिफेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कॉलेज के स्टाफ के द्वारा वेरीफाई है वो किया जाएगा। तो जिनका भी किसी भी तरह का कोई गलती है वो कॉलेज के स्टाफ से कॉन्टैक्ट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिफेक्टिव करवा सकते हैं। उसके बाद फिर से सारा कुछ अपलोड करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही करवा लेंगे। इसका डैशबोर्ड में दिखाया गया है कि यहाँ पे जो भी सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे सारा कुछ शो करने लगता है। यहाँ पे जिनका भी अप्रूव्ड हो गया है वो अप्रूव्ड एप्लीकेशन शो करेगा, रीओपेंड वाला है तो रीओपेंड वाला यहाँ पे शो करेगा, जिनका लेफ्ट द इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन सबमिट किए हैं तो सारा यहाँ पे शो करने लगेगा और ये स्टूडेंट का सारा स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से शो करेगा। तो ये काम कॉलेज वाले को करना है, आपका बस इतना ही है कि आप कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट है वो 15 मार्च से पहले जमा कर दें ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाए। दोस्तों इसके अलावा कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।